अपना रास्ता खुद बनाओ। गांव की कुछ ही गलियां और रिहान का ख्वाब। गांव के एक छोटे से घर में रिहान अपनी मां के साथ बैठा था। उनका घर मिट्टी की दीवारों से बना था। छत पर जगह जगह सौराख थे जहां से बारिश के कतरे टपकते थे। रिहान एक पुरानी किताब हाथ में लिए सोच रहा था कि वो आगे क्या करे। रिहान की मां ने उसके हाथ में एक छोटा सा कागज दिया, बालों में हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा भी चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो, मगर हमारे हालात तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देंगे। रेहान ने मां की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मां, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। अगर हालात मुश्किल हैं तो मैं उन्हें बदलने की कोशिश जरूर करूंगा। रेहान के वालिद खेतों में काम करते थे और चाहते थे कि रेहान भी उनके साथ काम करे, मगर रेहान का दिल किताबों में लगता था। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आगे पढ़ने के लिए इसे शहर जाना था, मगर घर के हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। एक दिन जब रेहान ने अपने वालिद से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहता है, तो वालिद ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि तुम्हें शहर भेज सकें। जो हालात हमें मिले हैं, हमें उन्हीं में जीना है। रेहान ने अपने वालिद के हाथ थामे और पुराज़म लहजे में कहा, अब्बा, मैं जानता हूं कि हमारे पास वसाइल कम हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मेहनत करके अपने ख्वाब को हकीकत बनाऊंगा। रेहान ने गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से एक स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात हासिल की। कई रातों की मेहनत के बाद वो इम्तिहान में कामयाब हो गया और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि मुश्किलात का नया बाब शुरू हुआ। शहर में रहाइश और खाने पीने के अखराजात बहुत ज्यादा थे। रेहान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आरामदेह जिंदगी गुजार सके, मगर इसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी तालीम को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। वो दिन में कॉलेज जाता और रात को एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोता। अक्सर ऐसा होता कि वो सारी रात काम करने के बाद एक प्रोफेसर ने उसे क्लास में सूते हुए देख लिया। प्रोफेसर ने नरमी से पूछा, रेहान, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में नींद क्यों है? रेहान ने हचकचाते हुए जवाब दिया, सर, मैं रात को काम करता हूं ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर इसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, मुश्किल रास्ते हमेशा बड़े ख्वाबों तक ले जाते हैं, हिम्मत मत हारना। कई सालों की मेहनत के बाद रेहान ने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। अब उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और वो अपने वालिदैन को बेहतर जिंदगी दे सकता था। मगर उसके दिल में एक और ख्वाब था, अपने गांव में एक ऐसा इदारा बनाना जहां दूसरे बच्चों को वो मौके मिलें जो उसे नहीं मिल सके थे। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ पैसे जमा किए और चंद साल बाद गांव में एक जदीद स्कूल कायम किया। वही गांव जहां कभी बच्चे तालीम के लिए तरसते थे, अब वहां एक खूबसूरत स्कूल खड़ा था। गांव के लोग फख्र से कह रहे थे, यह स्कूल रेहान ने बनाया है, जो कभी इसी गांव की मिट्टी में खेलता था। रेहान के वालिद ने फख्र से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। तुमने अपना रास्ता खुद बनाया। स्कूल के बाहर एक तख्ती पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, अपना रास्ता खुद बनाओ। रेहान के कायम करदा स्कूल को कई साल हो चुके थे। वही गांव जहां कभी तालीम एक ख्वाब थी, अब वहां इल्म की रोशनी फैल चुकी थी। स्कूल में दर्जनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो पहले खेतों में काम करने पर मजबूर थे, मगर अब उनके हाथ में किताबें थीं। रेहान के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसके स्कूल से निकलने वाले बच्चे बड़े ख्वाब देखने लगे थे। कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ डॉक्टर और कुछ उस्ताद। मगर सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि गांव के लोग अब तालीम की अहमियत को समझने लगे थे। एक दिन एक बच्चा, अली, उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, मगर मेरे वालिदैन कहते हैं कि मुझे काम पर जाना होगा। रेहान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अली, अगर मैं ये स्कूल चला सकता हूं तो तुम भी अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। हिम्मत मत हारना। रेहान ने अली के वालिदैन से बात की और उन्हें कायल किया कि अली को पढ़ने दें।
अली दिन रात मेहनत करने लगा। वो स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला तालिब इल्म बन गया। गांव के दूसरे बच्चे भी उसे देखकर मेहनत करने लगे। कई साल बाद अली एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। वो गांव वापस आया और वहां एक छोटा सा क्लिनिक बनाया ताकि इन गरीब लोगों की मदद कर सके जो इलाज के लिए हैं शहर नहीं जा सकते थे। रिहान के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट थी। आज इसके स्कूल का पहला ख्वाब पूरा हो चुका था। कुछ साल बाद वही स्कूल जहां कभी एक दो उस्ताद होते थे, अब वहां कई नए उस्ताद आ चुके थे। वही बच्चे जो कभी यहां पढ़ते थे अब वापस आकर दूसरों को तालीम दे रहे थे। अली डॉक्टर बनकर गांव में कलंक चला रहा था। सबा, जो पहले एक आम गांव की लड़की थी, अब एक कामयाब उस्ताद बन चुकी थी और रिहान के साथ स्कूल चला रही थी। कामरान, जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, अब एक इंजीनियर था और गांव की सड़कें और पुल बना रहा था। एक दिन रिहान स्कूल के बाहर बैठा बच्चों को खुशी से खेलते देख रहा था। उसके दिल में सुकून था कि उसने जो बीज बोया था वो अब हो रहा था। एक तनावर दरख्त बन चुका था। रिहान ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, अब मैं मुतमईन हूं क्योंकि मैंने सिर्फ अपना रास्ता नहीं बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी राहें हमवार की हैं।